आज भीख मांगना एक अभिशाप हो गया है और आज ये प्रोफेशन भी हो गया है लोगों का। अच्छे खासे होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, उन्होंने ये प्रोफेशन अपना लिया है। लेकिन जो ठीक ठाक हैं उनको सरकार को हटाना चाहिए, हर चौराहे से हटाना चाहिए। हमारे भारत के ऊपर एक कलंक की भांति है, धब्बे की भांति है। हर चीज़ का रास्ता निकल जाता है अगर निकालना चाहे तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। G20 लगातार चर्चाओं में है और इसी चर्चा का विषय बना है आज नागपुर। महाराष्ट्र का नागपुर चर्चा का विषय बन गया है। G20 के चलते नागपुर में जितने भी भिखारी थे उन्हें उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया है और ये सब G20 के चलते किया गया है। तो क्या हिंदुस्तान में दूसरी जगहों पर भी ऐसी पहल नहीं होनी चाहिए? क्योंकि G20 के चलते नागपुर सरकार ने और साथ के साथ ही वहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है। G20 जो चल रहा है देश के अंदर, G20 के चलते नागपुर में जितने भी भिखारी थे उनको उनके घरों के लिए भेज दिया गया है। उनको सड़कों पे मांगने से मना कर दिया गया है क्योंकि दूसरे देशों के प्रतिनिधि जो आएंगे वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, जिसके चलते वहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है कि धारा 144 के तहत अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर उसको दंड का सामना करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि दिल्ली और दूसरी ऐसी जगहों पर, दूसरे स्टेट में ये कार्रवाई होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? देखिए, फॉर गवर्नमेंट लॉज एंड व्हाट दे आर मेकिंग ए प्लानिंग इन हिज माइंड आवर स्टेट, so if they are think about it it should be done, so they should done, but मतलब एक strategy है, तो how can we say, but और भी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा होनी चाहिए। ठीक है, और लोगों से जान लेते हैं और लोगों की क्या है राय इस पूरे मामले को लेकर। है कि देश के और दूसरे स्टेट भी हैं जिनमें देश की राजधानी दिल्ली भी आता है, तो क्या दिल्ली की सड़कों के ऊपर जो हैं यहाँ पे भीख मांगने वाले भिखारी जो है वो क्या नहीं होते होंगे? यहाँ पे लोगों से जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे? G20 के चलते नागपुर में जितने भिखारी थे उनको उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया। ये वहाँ पे धारा 144 लगाई गई है G20 के चलते। तो क्या दिल्ली जो राजधानी है वहाँ पे भी ये धारा लगनी चाहिए थी? हाँ, बिल्कुल लगनी चाहिए जी। क्योंकि यहाँ हमें स्वच्छता का वो करना ही है और आज भीख मांगना एक अभिशाप हो गया है और आज ये प्रोफेशन भी हो गया है लोगों का। अच्छे खासे होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, तो उन्होंने ये प्रोफेशन अपना लिया है। और जो विकलांग हैं उनके लिए तो सरकार हमेशा मदद में खड़ी रहती है, लेकिन जो ठीक ठाक हैं उनको सरकार को हटाना चाहिए, हर चौराहे से हटाना चाहिए। हमारे भारत के ऊपर एक कलंक की भांति है, धब्बे की भांति है, अभिशाप है। नागपुर सरकार का ये कहना है कि दूसरे देश के जब प्रतिनिधि भारत आएंगे G20 के चलते तो एक असर जो है, एक सामने जो है अच्छी चीज़ जो है वो नहीं दिखाई देगी कि भिखारी जो हैं वो हर गाड़ी को रोक के रेड लाइटों पे जो है वो भीख मांग रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या ये सही होगा उन लोगों के साथ में? नहीं, मैं समझा नहीं। मतलब कहने का ये है, उनको वो क्यों भीख मांगेंगे? सरकार उनको हटा देना चाहिए क्योंकि हमारे दूसरे देशों में हमारी छवि जो है ख़राब जाती है। यहाँ ठीक ठाक लोग जो है भिक्षावृत्ति को उन्होंने अपना पेशा बना लिया है, पेशा बना लिया। जी जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, सहमत हैं इस बात से? सर, नागपुर में जो है G20 के चलते वहाँ से जितने भिखारी थे उनको उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया। धारा 144 लगाई गई है और ये धारा 144 जो है वो 30 अप्रैल तक ज्यों की त्यों रहेगी। कोई भी भिखारी नागपुर में सड़कों पे भीख नहीं मांग सकता। सही है? नहीं मैम, दरअसल ये भी हमें सोचना चाहिए कहीं ना कहीं कि जो लोग भीख मांग रहे हैं उनका अगर गुजारा उस चीज़ से चल रहा है, तो अगर हम ये चाहें कि वो लोग ना रहें, ठीक है, इस तरह से हमारी सड़कों पर मतलब हमारे देश के मतलब थोड़ी नेगेटिव पॉइंट में जाती है, सब चीज़ें होती हैं, तो इसका भी इंतज़ाम होना चाहिए ना सरकार के द्वारा। क्या इंतजाम जो है वो सरकार कर सकती है? अगर कोई भीख आदतन भिखारी, कुछ ना कुछ तो सिस्टम बनना चाहिए और इन सब चीज़ों के लिए फिर वेश्यावृत्ति सब होगी। कोई जानबूझ के तो ये सब चीज़ नहीं करते और
कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए और हर चीज़ का रास्ता निकल जाता है अगर निकालना चाहे तो। ये दिल्ली की जनता की राय थी। फिलहाल जो है 30 अप्रैल तक जो है नागपुर के अंदर धारा 144 लगाई गई है G20 के चलते। कैसा रहा ये फैसला, सरकार का फैसला? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेशन में जरूर दें। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ आशा शर्मा, मंडी हाउस, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।